सर एक बार मैं चाहूंगा ये रिपीट कर दो, क्योंकि ये वाली चीज ना मैंने भी पहली बार सुनी और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो एक बार इसको कहीं अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं चाहूंगा कि आप नोट्स बनाओ और सर ये वाला पॉइंट आप एक बार रिपीट करो, क्योंकि मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये पॉइंट। आप प्लेन उड़ाना है तो प्लेन जमीन से ज्यादा ऊपर जाएगा या आसमान से और ऊपर आसमान में जाएगा? जमीन से पहले जमीन से, राइट। आप ये कहोगे ना जमीन से तो स्टार्ट करूंगा ना, तभी तो टेक ऑफ करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जब आप ऊपर आसमान में हो तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अच्छा, तो गिफ्ट आप सबके लिए आने वाला है गाइस, तो मेक श्योर अच्छा एक चीज सर ने मेरे को बोली है कि वो गिफ्ट ना वीडियो के बीच में भी बता सकते हैं, एंड में भी बता सकते हैं, तो आपको वीडियो तो पूरी देखनी होगी। ये लोग 100 लॉट में तो इनकी ब्रोकरेज है। बिल्कुल। ये कहता है अरे भैया काम करो, निफ्टी 5000 क्वांटिटी बाय कर लो, 10,000 लॉट, 20,000 लॉट बाय कर लो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। आज है मेरे साथ विभोर वार्ष्णेय सर, जो कि यंगेस्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। सर को आपने काफी बार बिजनेस चैनल यानी CNBC और 18 स्वदेश में देखा होगा, और सर का अपना यूट्यूब चैनल है विभोर वार्ष्णेय नाम से, और वहां पर सर जो वीडियोस डालते हैं वो काफी इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड होती है। तो मैंने तो सर से बहुत कुछ सीखा। तो सर आज हमें और हमारे फॉलोअर्स को क्या आप नया सिखाने वाले हो? जैसे भाई देखो, मार्केट ना दो चीजों पे चलता है, एक है प्राइस एक्शन और दूसरा है वॉल्यूम। राइट। इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन को ही कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। बिल्कुल। मूविंग एवरेज का एग्जांपल लो, प्राइस ऊपर, मूविंग एवरेज ऊपर, प्राइस नीचे, मूविंग एवरेज नीचे। तो मेरे जो 90% आप वीडियोस भी देखोगे वो प्राइस एक्शन पर मिलेंगे। या जैसे हम लोग मार्केट में कहावत है, भाव भगवान छे, राइट। प्राइस को ही अगर आप फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो, ये दो चार चीजें ऐसी हैं, अगर आप इनको फॉलो करो तो आप पैसा बना सकते हो। ठीक है। मतलब एटलीस्ट जहां पर आप लॉसेस में थे, लॉसेस रिड्यूस करोगे। पहली स्टेज है जहां पर आप हैवी लॉस में थे, दूसरी स्टेज है कि आप लॉसेस को रिड्यूस करोगे, तीसरी स्टेज है आप ब्रेक इवन पर आओगे, अच्छा प्रॉफिट और मोटा प्रॉफिट बनाओगे। बट ये पहली स्टेज से पांचवी स्टेज पहुंचने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेंड की, मनी मैनेजमेंट की, प्राइस एक्शन की, एंट्री की, एग्जिट की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं सारा पैसा कमा सकता हूं, मतलब कि आपको ग्रीड ऑफ फेयर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको प्राइस एक्शन पर वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी, जो निफ्टी में काम करेगी, बैंक निफ्टी में काम करेगी, 15 मिनट के चार्ट पे काम करेगी, परफेक्ट, आर्ली पे काम करेगी, डेली पे करेगी, वीकली पे करेगी, और उसके लिए मैं आपको एक गिफ्ट भी देने वाला हूं। अच्छा, तो गिफ्ट आप सबके लिए आने वाला है गाइस, तो मेक श्योर अच्छा एक चीज सर ने मेरे को बोली है कि वो गिफ्ट ना वीडियो के बीच में भी बता सकते हैं, एंड में भी बता सकते हैं, तो आपको वीडियो तो पूरी देखनी होगी। एक्चुअली क्या है, वो गिफ्ट है ही स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। ओके। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एंड में है तो होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा उसको यूज कैसे करना है, राइट। तो वो वीडियो के फ्लो में ही मैं आपको देने वाला हूं, जो आपका काम आसान कर देगा। और मैं आपको सिखाऊंगा प्राइस एक्शन, स्टॉक्स पे भी काम करेगा, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, और बहुत कुछ सीखने वाले, मजा आएगा। सर एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने प्राइस एक्शन की बात करी ना, तो हम चाहते हैं कि आप वो जो स्ट्रैटेजी बताने वाले हो, बट एक बेसिक प्राइस एक्शन का आइडिया जरूर दो, सो दैट कि सबको एक पता चले कि पहले बेसिकली प्राइस एक्शन होता क्या है, क्योंकि काफी लोगों को ये भी नहीं पता। तो मैं चाहता हूं कि आप बेसिक से हल्का सा स्टार्ट करो और फिर वो स्ट्रैटेजी की तरफ जाओ, एंड देन सर उसके बाद जो सरप्राइज देने वाले हैं वो अल्टीमेटली होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, अभी सब्सक्राइब कर दो, और साथ में कमेंट अभी कर दो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है जी? यस सर, प्लीज स्टार्ट। डन, शुरू करते हैं। देखो मार्केट में ना दो टाइप की फोर्स है, एक है बुल, एक है बियर, जो पूरे दिन लड़ते रहते हैं आपस में, आप और मैं लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो यार ऊपर जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं नीचे आना चाहिए, और दोनों फोर्सेस अपने आप में काम कर रही हैं। अगर एक सिंगल कैंडल बन जाए बड़ी सी, तो आप कहोगे यार यहाँ पर बाइंग हुई है या यहाँ पर सेलिंग हुई है। बट जो छोटी छोटी कैंडल्स है ना, लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार इनमें कोई दम नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, और थोड़ा इसको और जूम इन कर देते हैं। अब अगर आपको ये एक रेड कैंडल दिख जाए तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे सेलिंग हुई थी, ऊपर खुला, धीरे धीरे नीचे आया, और आप देख भी सकते हो इसके बाद सेलिंग हुई है। ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप बोलोगे कि हाँ यार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल बनी है तो मतलब बाइंग हुई है। तो ये ध्यान से ऊपर चला भी गया, ट्रेंड भी नजर आ रहा है, फिर वापस रेड कैंडल, ये वो बनी है। बट आप अगर बाकी टाइम देखोगे कि मार्केट 200 दिन में से 250 दिन ट्रेडिंग होती है, अगर मैं आई शुड से छुट्टियां निकाल दूं, बाकी दिन भी निकाल दूं, तो मेरे हिसाब से कि 365 डेज में से 250 दिन ट्रेडिंग होती हो। बिल्कुल। उन 250 दिन में से मार्केट जो है वो सिर्फ 60-70 दिन मूव करेगा। यस, 60-70 दिन। बाकी दिन कैसा रहेगा मार्केट? साइडवेज हो सकती है, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद 6,
ये 7 8, बाकी दिन आप देखोगे छोटे छोटे मूव आता रहेगा, ज्यादा मूव नहीं आएगी, ज्यादा मूव नहीं आएगा। आप कहोगे यहाँ पर भी अगर आप रेंज देखना चाहो निफ्टी की, तो इस दिन पर भी हाई और लो के बीच में सिर्फ 140 पॉइंट्स का फर्क है। अब 25,000 के लेवल पे 140 पॉइंट्स आपको फील नहीं आ रही उतनी, राइट। अब जैसा कि जसकीर भाई ने एक रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा पहले प्राइस एक्शन समझ लेते हैं, तो देखो एक बेसिक कैंडल स्टिक में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक भी बता देता हूँ। जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, धीरे 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 ऊपर जाने लगा और प्राइस यहाँ क्लोज हो गया। मतलब इस चीज की यार डिमांड है। फॉर एग्जांपल आप कोविड में चलते हैं, कोविड के टाइम क्या हो रहा था, लोग मेडिसिन मांग रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि यार ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल बेड चाहिए, मास्क, ये वो सबकी डिमांड थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज्यादा डिमांड थी, राइट। ऐसी ऐसी चीजें थी जिनके प्राइस शूट अप कर गए, बिल्कुल। बट कुछ ऐसा ले लेते हैं जिस चीज की इस टाइम डिमांड नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं कि आप नॉर्थ इंडिया में हैं, गर्मी पड़ रही है, मैं आपसे कहूं जैकेट लेकर आओ, अभी डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं। आप कहोगे जैकेट का क्या करेगा इस गर्मी में, बिल्कुल पागल हो गए क्या? तो उस टाइम पे उस चीज की डिमांड नहीं है, तो वहां पे लिखा होता है सीजन ऑफ सेल, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी बैड न्यूज आ गई। अब अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में जरा 2-4 बैड न्यूज के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोविड आ गया था, जब कोविड आ गया, बिल्कुल, प्रमोटर ने सेल कर दिया, राइट, प्रमोटर ने सेल कर दिया, कंपनी में कोई टैक्स की वो आ गई, टैक्स का नोटिस आ गया, सही बात, और भी बहुत सारे फ्रॉड हो गया, राइट, रिजल्ट्स खराब आए हैं, और पूरी इंडस्ट्री में ही मान लो कुछ बैड हो गया, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो गई। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो बैड न्यूज का एग्जांपल है। तो वहां पे आपको पता है अगर ये क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया तो हो सकता है अगला भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। उस चीज में लोग प्राइस ओपन हुआ और धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब लोगों को भाव की टेंशन नहीं है, ओके, लोगों को एग्जिट करना है, मतलब बेच के निकल जाओ, जितना भी लॉस हो रहा हो। हाँ, मैं आपको बोलूंगा कि यार इसे माल बिकवाओ मेरा, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं होल्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप सब्जी लेने जाओ, आप सुबह सब्जी लेने जाओगे, आपको वही चीज मिलेगी, आलू फॉर एग्जांपल 25 रुपए किलो, आप दोपहर में जाओगे वो हो जाएगा 22 रुपए किलो, आप थोड़ा सा शाम को जाओगे वो हो जाएगा 20 रुपए किलो, आप रात के टाइम जाओगे ना, वो बोलेगा यार देख कल तो खराब हो ही जाएगी, फ्रेश माल है नहीं अब मेरे पास, भाई तो एक काम कर 18 रुपए ले और दे जा। बिल्कुल, यहां पर इस बंदे को माल एग्जिट करना है क्योंकि कल ये खराब हो जाएगा, कोई बुरी न्यूज आ गई, धीरे 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 नीचे जाएगा। बट अब इसका दूसरा एग्जांपल लो, नवरात्रे आ गए, आप फ्रूट्स लेने गए, अब उसे पता है डिमांड बढ़ गई, तो वो धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो ये थी गाइस ब्लैक और व्हाइट कैंडल का सिनेरियो। अब इस बीच में यहां पर ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से तो रेड कैंडल बन गई, यानी कि ये वाली, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से तो ग्रीन बनेगी, ओके, ये बन गई। बट अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल है तो क्या बनेगा, ठीक है, तब डोजी बनेगा। ओके, सिंपल, मतलब कुछ नहीं हुआ आज मार्केट में, मार्केट जहां मार्केट खुली वहीं बंद होगी, वहीं बंद हो गई। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो, तो आप देखोगे ये फ्लैट रहा, ये पूरा, यहाँ पे कोई भी ना रियल बॉडी नहीं होगी। अब होता क्या है, ये जो चीज है ये डोजी, इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, ओके, इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अगर आपने ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली तो मेजॉरिटी ऑफ काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है शूटिंग स्टार या हैमर, ओके, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। आप जो स्टॉक बोलोगे, जो पैटर्न बोलोगे, जो टाइम बोलोगे, उस पर मैं ओपन करूंगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, एसबीआई, ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप। एक क्वेरी आती है, जैसे मैंने सुना है कि जो शूटिंग स्टार पैटर्न्स होते हैं या हैमर पैटर्न होते हैं, ये ज्यादा इंट्राडे में काम करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में, जैसे अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते। गलत, तो क्या ये मिथ है? मिथ है। अच्छा। क्यों है? देखो, प्राइस वो है जो भाव चार्ट पे आ रहा है। और एक बात बताओ, ये आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, बना हुआ है पहले से। अगर कोई जुगाड़ की थ्योरी है तो आप बोलोगे यार एक काम कर, ये ना तार पकड़ के लगा ले, जुगाड़ चल गया आज तेरा। बट आप एक बात सोचो, ग्रेविटी यहाँ पर वो है। अगर कोई व्यूअर अहमदाबाद से देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, दुबई से देख रहा है, ग्रेविटी सेम है, राइट, सेम है। अनलेस एंड अनटिल आप अर्थ से बाहर जाओ, मून पर जाओ या कहीं जाओ, तो ग्रेविटी हल्की, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो उसके पीछे साइकोलॉजी या पैटर्न के पीछे, वो सब जगह काम कर सकती है, उस पर टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, बट किस टाइम फ्रेम में वो बेटर करती है, आई थिंक ये आप हमें गाइड कर सकते हो। राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि वो काम करेगी, क्योंकि वोलेटिलिटी अलग अलग होती है। 5 मिनट का चार्ट ज्यादा वोलेटाइल होगा, 15 मिनट थोड़ा कम वोलेटाइल हो जाएगा। अब जैसे मैं काम करता हूं, मैं अगर आपको इसमें पहले 1 मिनट का चार्ट लगा के दिखाता हूं। हम यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ठीक है।
1 मिनट, ये आ गया, ठीक है। अब आपको ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिख रही हैं, पर अब मानोगे ये रेड कैंडल का साइज कितना है? ये रेड कैंडल का साइज सिर्फ 6 पॉइंट का है, बट क्योंकि वो 1 मिनट का चार्ट है इसलिए वो हमें साइज बड़ी दिख रही है, राइट। अब अगर इसको एक काम करते हैं, इसको 5 मिनट कर देते हैं, ठीक है, ये 5 मिनट हो गई। अब ये 5 मिनट में ये जो आपको कोई भी कैंडल ले लो, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये हार्डली 20 पॉइंट की है, बट आप कहोगे यार दिख तो इतनी बड़ी रही है, नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ गए। बिल्कुल। अब इसको हम 50 ये 15 मिनट आ गया, थोड़ा चार्ट स्मूथ हो गया। अब ये देखो, और डेली आ गया और वीकली आ गया, चार्ट बेटर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नॉइज रिड्यूस हो रही है। वापस आते हैं, चलो अब हम लोगों ने कुछ ये चार्ट ओपन कर रखा था, आई गेस प्रोबेबली, आई इवन डोंट रिमेंबर, शायद 15 मिनट था या डेली था, मैं भूल भी गया, क्योंकि थ्योरी हर जगह काम करती है। तो हम शुरू करते पहले डेली चार्ट से। ठीक है। 3 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट, पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको हैमर। ठीक है, हैमर, आपने हैमर देखा? हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर में बेसिकली एक ऊपर छोटी सी बॉडी होती है। हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर मतलब हथौड़ा। हथौड़ा क्या काम करता है? कील ठोकने के लिए काम आता है। नहीं, हथौड़ा काम आता है तोड़ने के। हाँ, मतलब तोड़ने के लिए या कील को दीवार में ठोकने के लिए, मतलब ठीक है, समझ गया। हथौड़ा लिया आपने, आप हथौड़े से तोड़ोगे। बिल्कुल। तो ये भी ट्रेंड तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम हैमर पड़ा। आप हैमर लोगे, फ्लोर पे आपने मारना शुरू कर, कट 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 10 15 20 बारी में वो टूट जाएगा। यानी कि अब 2 चीज समझो। पहला, आप फ्लोर तोड़ रहे थे, ठीक है, फ्लोर है डाउन ट्रेंड में, यानी कि नीचे वाली साइड। दूसरा, आपने फोर्स लगाई, यहां पर भी फोर्स लगेगी, बट वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पहला जो रूल रहेगा, पहला रूल है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब बिलो, बॉटम ऑफ द चार्ट। बॉटम ऑफ द चार्ट, ठीक है। मतलब स्टॉक में पिछले टाइम से सेलिंग चल रही है। ओके। लोग बेच रहे हैं में इंटरेस्टेड है। जैसे अभी हम लोगों ने 2-4 बैड न्यूज के एग्जांपल करे, ठीक है, उसके बेसिस पे लोग एग्जिट करना चाहते हैं कि भाई कर दो एग्जिट। ठीक है। मान लो प्रमोटर ने सेल कर दिया, क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आ गए, जैसे आपने जीएसटी का एग्जांपल दिया था, अच्छा वो अच्छा था, टैक्स का नोटिस आ गया, या मान लेते पूरे सेक्टर में कोई न्यूज आ गई, या कुछ और ले लेते कि आग लग गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी में, कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब मार्केट में न्यूज आ गई। अब मार्केट में पता, फॉर एग्जांपल देखते हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स में एक न्यूज आई थी कि इसके कंप्लायंस में इश्यूज हैं, ठीक है, राइट, जिसकी वजह से वो गिरने के लगा, अच्छा खासा गिरने लगा। कोई न्यूज आ गई क्वार्टर रिजल्ट, डेल्टा कॉर्प में आई थी कि भैया टैक्स भर दो इतना सारा, जिसकी वजह से टक 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 लगातार गिरने लगा। तो अब पहली कंडीशन ही यही है कि यहां पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, 8-10 दिन की सेलिंग हो, या आप बोल सकते हो कि पिछला 10-15% ऑलरेडी गिर चुका है, ये मेरी पहली कंडीशन है। साइडवेज और अप ट्रेंड में नहीं लेता हूं, क्यों, वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है। नंबर 2, अब हैमर की जो शेप है, आप बताने वाले थे क्या है? हैमर के होते हैं बेसिकली जो ऊपर उसका लोहे वाला पार्ट होता है, आयरन वाला, वो बहुत छोटा होता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो काफी बड़ी होती है, जो बेसिकली वुड की होती है। ऐसे कुछ बिल्कुल ऐसे ही होता है, और हम उसको पकड़ के और यूज करते हैं, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। आपके हिसाब से भी आपने जो भी हथौड़े देखे होंगे, लोहे का, लकड़ी वाला, वो सब ऐसे ही होते होंगे, इसे पकड़ के आप ऐसे मारोगे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीके से कैंडलस्टिक होगी। ओके, ठीक। अब देखना ध्यान से, ये कैंडलस्टिक आपको ऐसे मिल गई, मान लेते आपने कहा था छोटा सा ये है, ये भी मैंने बना दिया, मान लेते हैं ऊपर हल्का सा निकला होता है ताकि आपका जो लोहे वाला पार्ट है वो निकल ना जाए बाहर, ये भी है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये कैंडलस्टिक है, तो यानी यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, ट्रेडिंग इस प्राइस पर भी हुई, इस प्राइस पे भी हुई, और नीचे बहुत सारे प्राइसेस पे हुई, इन सब प्राइसेस पे ट्रेडिंग हुई है, राइट, यानी कि भाव एक ना एक बार तो छपा है। वापस आते हैं, अब देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, कोई बुरी न्यूज थी, लोग बेचने में इंटरेस्टेड थे, यहां पर प्राइस मान लेते हैं 510 रुपए था, ठीक है, 480 रुपए आ गया, 450 रुपए आ गया, 430 और फाइनली 410 रुपए आ गया। ठीक है। आज भी स्टॉक ओपन हुआ, और लोगों का ट्रेंड क्या है अभी? डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है। लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, खरीदने में नहीं है इंटरेस्टेड, नहीं, बेचने में, खरीदने में, बेचने में इंटरेस्ट, बेचने में ज्यादा है, तभी तो भाव गिर रहा है। ठीक है। इस दिन भी स्टॉक ओपन हुआ, और एज यूजुअल सबने भेड़ चाल की तरह बेचना शुरू करा, अरे बेकार स्टॉक है, बेचो, एग्जिट कर दो इसे। धीरे 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 प्राइस नीचे जाने लगा, ठीक है।
12 बजे 1 बजे के आसपास प्राइस पहुंच गया 380 रुपए। अब यहां पर एकदम से क्या हुआ, यहां पर एक बायर्स का ग्रुप आ गया। ओके, यहां पर एक बायर्स का ग्रुप आ गया। वैल्यू नजर आ सकती है या हम कुछ भी बोल सकते हैं, उनको लगा कि इस प्राइस पे सपोर्ट है या इस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, उसके बेसिस पे अच्छा प्राइस लग रहा है, कुछ न्यूज होगी उनके पास। अब यहां पर दो चीज है, या तो ये शॉर्ट कवरिंग होगी जिन्होंने ये शॉर्ट करा है, या फ्रेश बाइंग होगी। धीरे 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 प्राइस वापस ऊपर चलने लगा गया। ओके, तो एंड में जाकर कुछ एक ऐसी कैंडलस्टिक बन गई। ओके, जो लुक लाइक अ हैमर। ओके, अगर रेड कैंडल बनती तो प्राइस यहां क्लोज होना चाहिए था, पर प्राइस तो यहां क्लोज हुआ। तो ये पार्ट जो है वो ये दर्शाता है कि यहां पर बाइंग हुई है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, आंसर करो। कैंडलस्टिक पार्ट में, ये कैंडलस्टिक आपने बोली थी, बिल्कुल, ये पार्ट जो है सिर्फ ये पार्ट जो है, 3 पार्ट होते हैं, हेड, रियल बॉडी, टेल। राइट। ये पार्ट कौन सा है? लोअर विक कहते हैं इसे, या फिर टेल कहते हैं, या लोअर विक या टेल बोलोगे। बिल्कुल ठीक। अगर मैं इसको बोलूं, अब मैंने आपको ये कैंडलस्टिक पूरी दिखाई, ठीक है, ये कैंडलस्टिक में बायर कंफ्यूज्ड है या सेलर कंफ्यूज्ड है? इसमें कहीं ना कहीं सेलर कंफ्यूज्ड होगा। सेलर कंफ्यूज्ड है क्योंकि डाउन ट्रेंड था, सेलर डाउन ट्रेंड लेकर आया, बट सेलर कह रहा है यार ये ऊपर कैसे जा रहा है, राइट। आपने कहा सेलर कंफ्यूज्ड है, आपने कहा लोअर विक है, तो आंसर है लोअर द टेल, सेलर कंफ्यूज्ड। राइट, मतलब जितनी बड़ी टेल होगी उतने सेलर ज्यादा कंफ्यूज्ड है। क्यों? प्राइस को जब नीचे लेके जा रहे थे तो यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं करवाया जैसे इतने दिन तक हो रहा था, तो प्राइस धीरे 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 ऊपर एक्टिवेट हो गए, बायर्स एक्टिवेट हो गए, ये ऊपर चलने लगा। राइट। अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है, जैसे अगर आप ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ, भाव नीचे गया होगा, बिल्कुल, ये इतनी सारी रिकवरी आ गई, राइट। और ये देखो 2 दिन बाद स्ट्रेट अवे ये कितने अराउंड 400 पॉइंट्स का यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूं 861 410 400 पॉइंट का मूव आया। गाइस आप देखो, मतलब जो मतलब मैं सर से डिस्कस कर रहा था ना कि ये किस टाइम फ्रेम पे है, डेली चार्ट पे। तो मतलब काफी लोग बोलते हैं कि हैमर डेली टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता, बट आपके सामने है डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, और 400 पॉइंट का जो यहाँ पे वो पोजीशन है, मूव है, जो वो यहाँ पर आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो एक बार और ध्यान से समझो। अगर किसी ने इस दिन भी पोजीशन बनाई थी, मैं कहता हूं आपने यहां पर बना ली, तो भी आपने ये मूव अच्छे से लिया होता, तो भी आपने अच्छे से पैसा कमाया होता, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर गया। बिल्कुल। और चलते चलो सर, मेरा इससे पहले एक क्वेश्चन है। हाँ, ये वाली जो आपने कैंडल दिखाई, ये हो गया हमारा हैमर। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद ये स्टॉक नीचे भी चला गया, मतलब दैट मींस कि निफ्टी नीचे चला गया, बट यहाँ पर हमारे जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है? ये ओके, तो मतलब जब तक ये टच नहीं होगा उनको एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, एंट्री पे आएंगे, एग्जिट पे आएंगे, और इसका रिवर्सल भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक। अगर मैं इसमें और आपको, अब मैं ट्रेंड की बात करता हूं, अभी मैंने ट्रेंड नहीं देखा था, अब मैं आपको ट्रेंड की तरफ लेके चलता हूं। ये देखो यहां पर क्या हुआ कि यहां पे डाउन ट्रेंड, राइट, बेचा 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 बेचा, सेलिंग 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 चल रही है। उस दिन क्या हुआ होगा, यहां पर स्टॉक ओपन हुआ, एज यूजुअल सेलर्स ने कहा अरे यार इसे बेचो, नीचे जा रहा है। अगर मैं रेंज भी देखूं तो देखो निफ्टी ओपन हुआ 22,027 पे, 22027, लो लगा 21,821, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट 200 पॉइंट बेचने के बाद यहां पे जाके सेलर्स को थोड़ी घबराहट हुई। अब या तो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी, शॉर्ट कर रखा होगा, तो खरीदना है, या फॉर एग्जांपल नए बायर्स निकल कर आ गए, अरे हटो तुम यहां से, हम बाय करेंगे। ठीक है, ठीक है। धीरे 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 भाव ऊपर वापस चला गया, और उल्टा ओपन यहां हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, और ग्रीन कैंडल बना दी, ग्रीन कैंडल। अच्छा एक चीज और, ये जो क्यूब का कलर है ये मैटर नहीं करता हैमर के केस में। हैमर के केस रेड भी हुआ तो चलेगा, तो भी चलेगा। ओके, हैमर नहीं भी होता मतलब ये ऐसे होता, ठीक है, तीनों बराबर है मेरे लिए। क्यों? मुझे ये चाहिए। राइट राइट राइट, मुझे दिखाओ कवरिंग कहां आई है। ठीक, वापस आते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर धीरे 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 कवर कर लिया। अब आप कंफ्यूज्ड हो अभी भी कि यार ये शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश बाइंग है, कहीं कल से वापस ऐसे तो नहीं चला जाएगा। बिल्कुल। अब इसको कंफर्म करने का तरीका क्या है, अगर ध्यान से बताओ, अगर आप कोई सामान लेने गए, आपके पास कोई न्यूज है,
मान लो रिलायंस में XYZ एक मर्जर होने वाला है, या आपके पास न्यूज है कि डिविडेंड आने वाला है, बोनस आने वाला है, तो आप कल भी बाय करोगे? बिल्कुल हो सकता है, कल भी करोगे, परसों भी करोगे, तरसों भी करोगे। मेरे को जब उसमें प्रॉफिट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं बाय करूं? एग्जैक्टली, राइट। अब ध्यान से सुनो, अगर ये फ्रेश बाइंग है तो फॉलो अप बाइंग मिलेगी, मतलब नेक्स्ट डे भी बायर्स एक्टिवेट नेक्स्ट डे या एक दिन बाद एक्टिवेट होंगे। यहां पर आपको दिख रहा है कि फॉलो अप बाइंग है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, तो आप कहोगे कि यार अरे यार ये तो फॉलो अप बाइंग आ गई। यहां पे पैटर्न बना, इसने कंफर्म कर दिया, ये देखो रैली। और ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की आई सर रैली? अगर मैं कहता हूं किसी ने यहां भी एंट्री ली थी, कंफर्मेशन यहां पर ले ली एंट्री, यहां पे एंट्री ले ली, तो ये था जस्सी भाई 22217, ठीक है 22217, और आप देख सकते हो 21,900 23,000 लग भी गया वहां, ऑलमोस्ट 23,000, ये 23,000 भी है, ऑलमोस्ट नहीं 23,000 लग गया। ठीक है, दोबारा से देखो, 2 दिन बाद वापस से एक और कैंडल बनी, वापस से बायर्स खींच के लेकर आ गए, फॉलो अप हो रहा है। मेरा सिंपल रूल ये बोलता है, लॉन्गर द हेड बायर्स कंफ्यूज्ड, लॉन्गर द टेल सेलर्स कंफ्यूज्ड। गाइज ये वाला पॉइंट ना ध्यान से सुन लो सर, एक बार मैं चाहूंगा ये रिपीट कर दो, क्योंकि ये वाली चीज ना मैंने भी पहली बार सुनी और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो एक बार इसको कहीं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं चाहूंगा कि आप नोट्स बनाओ, और सर ये वाला पॉइंट आप एक बार रिपीट करो, क्योंकि मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये पॉइंट। लॉन्गर द हेड बायर्स कंफ्यूज्ड, मैं आपको दूसरी टेबल पे दिखाता हूं। अब फिर मैंने आपको ये भी बोला था मैं अप्रैल में क्यों नहीं लेता हूं, वो भी मैं इसके बाद दिखाता हूं। ठीक है, लॉन्गर द हेड है, यहां पर टेल नहीं है, इस पर मैं आने वाला था। अब ध्यान से देखो, उसके बाद ये ऊपर नहीं गया, यहां पर भी आप देखोगे 500-600 पॉइंट की सेलिंग है। ये जो पॉइंट है 21,100 से लेकर, सॉरी 22,100 से लेकर 21,400 आ गया, 400 तक आ गया, 500 700 पॉइंट के आसपास। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल, ये वाला पॉइंट देख सकते हो, अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वापस फॉलो अप सेलिंग भी मिली इसको। ठीक है, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ क्या है, लॉन्गर हेड है, टेल है, लोअर टेल है, लोअर टेल है, तो सेलर्स कंफ्यूज्ड, बायर कंफ्यूज्ड, सेलर्स कंफ्यूज्ड। मैं एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं, हाँ प्लीज प्लीज, ठीक है। लॉन्गर द हेड बायर कंफ्यूज्ड, लॉन्गर द टेल सेलर, गाइस इसे नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज्ड। लॉन्गर द हेड बायर कंफ्यूज्ड, लॉन्गर द टेल सेलर्स कंफ्यूज्ड। अब यहां पे लॉन्गर हेड है, टेल है, लॉन्गर टेल है, लॉन्गर टेल है। अगले दिन देखो गैप अप, अगले दिन देखो गैप अप। यहां पर मैं बोलता हूं कि किसी ने यहां पर भी देखो, अगले दिन सीधा 250 पॉइंट गैप अप, अगले दिन सीधा 250 पॉइंट, 2 दिन में 500 पॉइंट का मूव आया निफ्टी में। ये चीज मैं आपको बता रहा था कि प्राइस एक्शन के बलबूते पर आप बहुत सी चीजें आराम से कर सकते हो। ये देखना, ये अपना आराम से चलता रहेगा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि जो बुलिश हैमर है या जो हैमर है वो डाउन ट्रेंड पे काम करता है, बट क्या ये नॉर्मल अगर हमारा कंटिन्यूशन चल रही है तो उसमें भी ये काम कर सकता है? देखो काम कर सकता है, बट मजा नहीं आएगा काम करने का। मतलब पहले ये हमें मिलना चाहिए एज अ डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद अगर हैमर कैंडल फॉलो अप में बन रही है, फिर उसका क्या मतलब? उसका यही मतलब है कि बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं? और नहीं, देखो अब इसको ऐसे समझते हैं, आप प्लेन उड़ाना है तो प्लेन जमीन से ज्यादा ऊपर जाएगा या आसमान से और ऊपर आसमान में जाएगा? जमीन से पहले, जमीन से, राइट। आप ये कहोगे ना जमीन से तो स्टार्ट करूंगा ना, तभी तो टेक ऑफ करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जब आप ऊपर आसमान में हो तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग चुका, आप कहोगे अबे यार ये ऑलरेडी निफ्टी इतनी रैली ले चुकी है, नीचे आए तो मैं बाय करने का सोचूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां कहीं दिखाऊं, कहीं पे बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ऑलरेडी एक मूव आ चुका, यहां पे जाके एक अच्छा खासा हैमर बना, राइट। उसके बाद हार्डली 2-3 दिन ऊपर गया, बिल्कुल टम्बल डाउन। क्यों? स्टॉप लॉस कट गया 3 दिन बाद, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे 21,600 से लेकर 1000 पॉइंट की रैली आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस 1000 पॉइंट के मूव के बाद ना इंसान कहता है यार रुक जा थोड़ा, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है। ठीक है। अब मैंने आपको दिखाया यहाँ पर डेली चार्ट, अब मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, या पहले वीकली दिखाऊं? बताओ। वीकली बेटर रहेगा, क्योंकि काफी लोग मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनकी यही क्वेरी होती है कि ये सारे जो पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक, ये शायद जो है बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते, चलो, और छोटे टाइम फ्रेम पे बढ़िया काम करते। वीकली चार्ट दिखाता हूँ। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। हमें चाहिए सबसे पहले डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया, राइट, हैमर बना, ठीक है। इसको अगले दिन आप देख सकते हो कंफर्मेशन भी मिला, ये लो प्रोटेक्टेड है। आपने उस टाइम स्टॉप लॉस के लिए पूछा था, देखो यहाँ पे ट्रेडिंग हुई, तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा ट्रेंड बन रहा था
बॉटम फिशिंग यहां हुई ना, ठीक है, तो ये बॉटम वाला पार्ट अब बायर्स कम्युनिटी चाहेगी ब्रेक ना हो। ये ब्रेक हो तो बायर्स जिन्होंने मोटी क्वांटिटी में बाय करा है, देखो वो एग्जिट कर जाएंगे। आप और मैं बाय करते हैं 2 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, ज्यादा ज्यादा 100 लॉट। ये लोग 100 लॉट में तो इनकी ब्रोकरेज है। बिल्कुल, ये कहते हैं अरे भैया काम करो, निफ्टी 5000 क्वांटिटी बाय कर लो, 10,000 लॉट, 20,000 लॉट बाय कर लो। तो ये जो लोअर पार्ट है ये मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है, ताकि अगर वापस से कभी रीटेस्ट करने आए तो बच जाऊं मैं, राइट, बच जाऊं मैं। ये देखो एक और मूव, एक और मूव, एक और मूव, और ये वीकली चार्ट है, ठीक है। और सर इसी में मेरा क्वेश्चन है, जो आपने ये तो बताया कि जैसे हैमर जो बन रहा है उसका कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, हाँ। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हमेशा होनी चाहिए, हमेशा। अगर ये अगली कैंडल रेड हुई तो? अगली कैंडल रेड हुई तो नहीं होगा। ओके, रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहीं पे ले लेते हैं। चलो मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, आपको यहाँ पर हैमर मिल गया। अब आपने कहा नेक्स्ट कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, ग्रीन का एग्जांपल देख लिया। अगली कैंडल अगर रेड है तो कुछ ऐसे ओपन हुई होगी और ये ऐसे आई होगी, रेडी बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही हुई होगी, बिल्कुल, यहां पर ओपन हुई, यहां क्लोज हुई, क्योंकि रेड है अभी भी इसके ऊपर। सवाल ये है इस फॉलोअप कैंडल में फोर्स ऊपर से नीचे लग रही है या नीचे से ऊपर है? ठीक है, राइट। इसका आंसर बताओ। इसमें नीचे से ऊपर से नीचे लग रही है, ऊपर से नीचे लग रही है, और ऊपर से नीचे फोर्स बायर्स लगाते हैं, सेलर्स। और मैं किसकी साइड हूं? हम तो बायर्स की साइड है, तभी तो हम बाइंग की साइड है, में जाना है, तभी तो मुझे ट्रेंड रिवर्सल चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रेड कैंडल नहीं लेने वाला हूं। तो मतलब अगर हैमर बन रहा है तो वो चाहे रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, बट मेक श्योर गाइस जो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल होगी वो ग्रीन ही होनी चाहिए, राइट। और सर ने आपको रीजन भी बता दिया कि रेड क्यों नहीं होनी चाहिए। तो काफी लोग पूछेंगे रेड भी होगी तो हम ट्रेड तो ले सकते हैं, नहीं, रेड होगी तो शायद ट्रेड आपको नहीं लेना, ग्रीन कंफर्मेशन आने पे ही ट्रेड लेना है, फॉलोअप ठीक है सर। अब 15 मिनट के चार्ट पे ये अब उन लोगों के लिए आ रहा है, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, पोजीशनल, जो स्विंग ट्रेड करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 5 महीने रख सकते हैं, 2 महीने, 5 महीने। अब जो चार्ट आएगा 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट बहुत वोलेटाइल होगा, ठीक है, छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट्स, फ्रीक्वेंट रेंज मिलेंगे। वो मतलब बेटर रहेगा अगर कोई 5 मिनट में कर रहा है तो वो क्वांटिटी ज्यादा लेके काम करे, क्वांटिटी ज्यादा ले, या स्कैल्पिंग करना चाह रहा है, ठीक है। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड ढूंढेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या हुआ, मॉर्निंग में गैप अप खुला, धीरे 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 नीचे आने लगा, ठीक। यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको एक बिल्कुल हैमर जैसी कैंडल मिली, बिल्कुल मिली, ठीक। ये आपका लो प्रोटेक्टेड है। अब देखो मैं चार्ट स्क्वीज करता हूं, आप देखोगे ये आपका लो था, डाउन ट्रेंड मिला आपको, हैमर मिला आपको, लो जब तक प्रोटेक्टेड है, देखो ये इंट्राडे में, जबकि मैं कहता हूं इंट्राडे में आप कितने पॉइंट्स लोगे, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, हमें आराम से 300 से 300 पॉइंट्स, 250-300 पॉइंट मिले। मुझे नहीं खाने 250 पॉइंट, मुझे 50 पॉइंट खाने हैं। बट अगर मुझे डेली 50 पॉइंट मिल रहे हैं इंटू 25 का लॉट है, तो मुझे 1250 रुपए मिल रहे हैं। मैं कहता हूं 20 दिन ट्रेडिंग होती है, 4 दिन मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया। अगर मैं बोलूं जस्सी भाई, यहाँ पर अब मनी मैनेजमेंट का पार्ट आ गया, ये ठीक है, करंट पे चलते हैं जरा। 50 पॉइंट इंटू 25 यानी एक दिन में मैं 1250 रुपए का काम करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। 16 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, 4 दिन लॉस हुआ, 4 दिन मेरे को लॉस हो गया। तो लॉस हुआ मुझे 4 इंटू 1250, ये हो गया कुछ 6,000 रुपए के आसपास, ठीक। 5,000 रुपए, 5,000 हो गया, 5,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर कर लूं 16 इंटू 1250, तो ये हो गया मेरा 20,000 रुपए, ठीक। ठीक है, 20,000 प्लस 15,000, 5,000 माइनस, तो भी मैं 15,000 घर लेके जा रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल हूँ। क्वेश्चन ये है, मैंने एक ही लॉट से काम करा, आप देखो मैंने यहाँ पर एक ही लॉट की वैल्यू डाली है, ज्यादा नहीं। एक लॉट में अगर मैं बोलता हूँ मेरी महीने की कैपिटल भी लग रही है 1.5 लाख रुपए, दैट टू ये तो नेकेड की बात है, तो 1.5 लाख रुपए पे 15,000, 10%। बट मैंने सिर्फ अभी भी 50 कमाए, मुझे 40 नहीं, 60 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं। अगर कोई प्रॉफिट में तो वो ट्रेल करता रहे, ट्रेल करता रहे, ट्रेल करता रहे, जहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे निकल जाओ, ताकि अगर ये जो आगे के एडिशनल पॉइंट्स है वो मैं कवर कर लूं, ठीक है। अब वापस इस पे आते हैं, ठीक है। एक आधा एग्जांपल आपको और दिखाऊंगा, फिर या मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊंगा। लो बैंक निफ्टी, क्योंकि काफी लोग प्रेफर करते हैं बैंक निफ्टी, सब कुछ बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है। अभी वापस देखो, चार्ट खोलो और ऐसे आना चाहिए, डाउन ट्रेंड, ठीक है, हैमर, फॉलोअप भी है, राइट। मैं कहता हूं मैंने यही एंट्री ली,
ये देखो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स आ गए, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट आ गए, और रैली आगे भी आई है। राइट। और देखते हैं अब इसके बाद मैं आपके रिवर्सल पर आने वाला हूँ। इसके हैमर बना, ठीक है, लो अभी भी मेरा प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल। आप देख सकते हो नेक्स्ट 4 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन, बैक टू बैक। और यहाँ पर भी आपको मैं कहता हूँ, यहाँ पर भी अगर किसी ने एंट्री ली थी तो भी वो 150-200 पॉइंट लेकर गया था, ठीक है। ठीक, अब आते हैं इसके रिवर्सल पे, दैट इज रिवर्सल, टोटली रिवर्सल शूटिंग स्टार। ओके, इसमें क्या साइकोलॉजी होती है शूटिंग स्टार में? रिवर्स करते हैं सब कुछ। जैसे देखो आप बोलो मैं बियर हूँ, ठीक है, और मतलब इसमें जैसे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए थे, तो वहां पर जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एक्टिवेट, एग्जैक्टली। अब मैं आपको समझाता हूँ शूटिंग स्टार, ठीक है। देखो पहले तो अभी हमने क्या देखा, डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर अप ट्रेंड होगा। यहाँ पर जो कैंडल बन रही थी वो कुछ ऐसी बन रही थी, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, मतलब हैमर उल्टा हो गया एक तरह से, उसको हमने बोला शूटिंग स्टार। कुछ लोग इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, पर नाम है शूटिंग स्टार, ठीक है, नाम है शूटिंग स्टार। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड था, यहाँ अप ट्रेंड हो गया। यहाँ पर ध्यान से बताना, यहाँ पे बायर ज्यादा इंटरेस्टेड है या सेलर्स? सेलर्स इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है, ठीक। यहाँ पर हो क्या रहा है, धीरे धीरे भाव ऊपर जाने लगा, ठीक है। आप बाय करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, मान लो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, ठीक है, PLI स्कीम आ गई, गवर्नमेंट ने कहा आपका GST नोटिस हटा रहे हैं, इस सेक्टर पे ही GST कम कर रहे हैं। ओके, तो ये गुड न्यूज है, मैं बाय करूंगा, बिल्कुल बाय करेंगे। धीरे भाव ऊपर चलने लगा गया, भाव यहाँ 200 रुपए था, 250 और यहाँ 280 रुपए हो गया, ऑलमोस्ट 30-40% की रैली आ गई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जाके स्टॉक ओपन हुआ, धीरे ऊपर जाने लगा, ठीक है, बाइंग आ रही है, ठीक है। एंड में जाकर कैंडल कुछ ऐसी बन गई, ठीक है, ओके। अगर कैंडल ऐसी बनती, प्राइस यहां अगर क्लोज होता, तो आप बोलते कि यार ये ग्रीन कैंडल है, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा, फॉलो अप और आ रहे हैं, लोग और बाय कर रहे हैं, सस्टेन कर रहा है। यहां पर धीरे बायर्स ने कहा यार मन नहीं कर रहा आज, मतलब 280 से हो सकता है प्राइस 350 भी गया, बट 350 से लगातार लोगों ने अपना सेल करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग। सही जवाब, इसको कीवर्ड है प्रॉफिट बुकिंग, कि प्रॉफिट बुक करना धीरे शुरू कर दिया, धीरे ये डाउन आ गया, राइट। अब ध्यान से बताना, मैंने आपको 2 लाइन लिखी थी, राइट, ये पार्ट क्या है, ये लॉन्गर द हेड, लॉन्गर द हेड कौन कंफ्यूज्ड, वो बायर्स कंफ्यूज्ड, राइट, क्योंकि ये अप ट्रेंड लेकर आए, तो भाई तुमने सस्टेन क्यों नहीं करा। मैं आपसे बोलूं कि भाई आप इस रास्ते जा रहे थे, तो वापस क्यों गाड़ी मोड़ ली। आपको यार मुझे ऐसा लग रहा है आगे ना प्रॉब्लम है, या आगे कुछ प्रॉब्लम है, इशू आ सकता है, तो यहीं से निकल जाओ, ये चीज है। तो अप ट्रेंड हुआ, एक ऐसी कैंडल बन गई। अगेन ये जो हैमर है, रेड हो ग्रीन हो कलरलेस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हैमर में भी कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रेड या ग्रीन कोई भी हो, शूटिंग स्टार में भी सेम है, रेड या ग्रीन कोई भी हो, सेम है, ठीक है, ठीक। अब इसमें कंफर्मेशन के लिए रेड कैंडल, अब यहां पर ये ऐसा बन गया, वहां पर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी, मुझे चाहिए एक रेड कैंडल, ओके, मुझे चाहिए एक रेड कैंडल मिल जाए कंफर्मेशन के लिए, कुछ इस तरीके से। अब यहां से एक थोड़ी सी आपको सेलिंग नजर आएगी, एटलीस्ट आप शॉर्ट नहीं करना चाहते। ये रैली देखकर जो लोगों को फोमो फील होता है ना, यार रेलवे स्टॉक भाग गए, यार डिफेंस के स्टॉक भाग गए, यार IT स्टॉक भाग गए, ये कैंडल देख के आपको पता लग जाएगा अभी बाय नहीं करना है, रुक जाओ, ठीक है, एंट्री इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सब बाय कर रहे हैं, सर इस पे मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे फॉलोअर्स भी जो देख रहे होंगे ना, काफी लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई ये जितने भी पैटर्न्स है सब बेकार है, ऐसे ही कमेंट करते हैं, ये पैटर्न्स कुछ नहीं होता, लॉस हो जाता है, ये सारे पैटर्न लॉस करते हैं। तो एक्चुअल रीजन पैटर्न्स की वजह से लॉस होता है, या उनके बेसिकली कहें तो उन्होंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करी, या उन्होंने अपने रूल्स ब्रेक करे। तो एक्चुअल मेरे को तो जहां तक लगता है कि ये तो बिल्कुल सच बता रहे हो, जैसे आपने बोला कि यहाँ नहीं करनी एंट्री तो नहीं करनी, अब कोई करेगा तो वो फिर वो बेवकूफी खिलाएगा। दूसरा रीजन है रिस्क मैनेजमेंट की वजह से लॉस होना। पहला रीजन है कि आपने ये पढ़ा ही नहीं है कैंडल क्या बोलती है, आपने गाड़ी चलानी सीखी, बिल्कुल, तो पहले दिन ही 5वें गियर पे हाईवे पे लेके धूम थोड़ी मचा रहे थे, बिल्कुल धीरे धीरे सीखी, पहले घर पे सीखी, फिर उसके बाद किसी ट्रेनर से हेल्प ली, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़े, राइट। अभी मैं आज को बोलूं कि यार ट्रैफिक में 5वें गियर पे चलाओ, आप बोलोगे भाई नहीं चला सकते, नहीं चला। हाईवे पर चलाओ पहले गियर पे, आप कहोगे भाई क्या कर रहे हो, हाईवे 5वें गियर पे चलनी है, राइट। वही डिफरेंस है, आपने गाड़ी सीखी तब आपको ये समझ आया, आपने जब मार्केट की भाषा ही नहीं सीखी, आपको लॉस होगा, और होना भी चाहिए।
आपने साइंस पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, मैं कहता हूँ इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, तब आपने चूज करा कि भाई मुझे मैथ्स में एक पीएचडी करनी है, मुझे ये करना है, तो आप मार्केट सीखो ना। मार्केट के लिए तो इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। अब आते हैं इस पर, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखना, यहां पर क्या हुआ, ये कैंडल में लॉन्गर हेड है, टेल है, लॉन्गर हेड है, वहां पर हाई मार्क कर रहे थे, राइट। यहाँ मैंने लो मार्क कर, ओ सॉरी, वहां लो मार्क कर रहे थे और यहाँ हाई मार्क कर दिया। अब अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, अभी तक क्रॉस नहीं हुआ, और उसके बाद ये देखो ध्यान से, जिसने रखा होगा पेशेंस, इमीडिएटली गैप डाउन। कितना गैप डाउन? सीधा 1200 पॉइंट, और 1200 पॉइंट तो मैं यहां से गिन रहा हूं, यहाँ पे सेल एक्टिवेट हुआ, ज्यादा ही हो जाएगा, 200-300 पॉइंट और हो गया, राइट। ये डेली चार्ट था, फिर मैं अभी आपको 15 मिनट और वीकली पे भी लेके जाऊंगा। ये बैंक निफ्टी है। ठीक है। मतलब एक चीज तो सर मेरे को कंफर्म हो गई है, हाँ। कि शूटिंग स्टार हो या हैमर हो, वो 15 मिनट पे भी काम करता है, वो डेली पे भी करता है, और वो वीकली और मंथली पे भी करता है। ये जो मिथ्स था ना गाइस, जो आप लोग काफी लोग कंफ्यूज होते थे कि वो डेली या मंथली पे नहीं करता, सर ने बिल्कुल दिखाया, वो बहुत प्रॉपरली काम करता है। बट पॉइंट है कि आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी, राइट। बिल्कुल। अब ये देखो, अप ट्रेंड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, शूटिंग स्टार बना, क्योंकि लॉन्गर द हेड, दो कंडीशन सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन डन, दूसरी कंडीशन डन, रेड 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 रेड। यहां से भी मैं बोलता हूं, आपने यहां पर भी ठोका 49,200 से लेकर 46,800, दैट इज ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट के आसपास। 2500 पॉइंट आपने एक पुट ली होती, ब्लास्ट हो गई होती। और ये डेली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम है। मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, आरएसआई, एडीएक्स, पीडीएक्स, कुछ नहीं। भाव, नॉर्मल प्राइस एक्शन, भाव, प्राइस कहते हैं ना, वो आपकी बात सही है, भाव भगवान छे, भाव भगवान छे। तो यार ये चीज नोट कर लो और अपने ना ट्रेडिंग डेस्क पे लिख लो, भाव भगवान छे। दूसरा और कुछ एग्जांपल देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी की तरफ ही चलते हैं तो फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखो, डाउन ट्रेंड था, यहां पर हैमर बना, रेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली कैंडल कंफर्मेशन दे रही है, ये लो मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक। ये देखो स्ट्रेट अवे नीचे भी आया, अभी भी मेरा लो प्रोटेक्टेड है, वापस ऊपर उड़ गया, क्योंकि यहां पर अगर कोई मिस कर गया बाय करना, वो कहता है यार दोबारा बाय कर लेते हैं। बिल्कुल, ये चीज कह रहा था, इसलिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आपके पास अगर कुछ इस टाइप से एक बारी को शूटिंग स्टार मिल गया, आप कहोगे यार मजा आ गया, बल्ले बल्ले शूटिंग स्टार मिल गया, एक और मजा आ गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको पता है मार्केट में दो टाइप के पैटर्न है, ठीक है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, चैनल फ्लैग, जो मे बी अगर राउंडिंग बॉटम या सब ये सब, हाँ, ठीक है। अगर लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक, आई थिंक मैंने सर आपका देखा भी है, जो आप राउंडिंग बॉटम पे बड़ा फोकस करते हो, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मैंने एक चीज आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, जो विभोर सर के चैनल से आया है यहाँ पे, ये चीज तो आपने नोटिस करी होगी, सर जो है ना वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और मैंने भी देखा, और वो कहीं ना कहीं काम भी करे। मतलब मैं अगर पिछले 1 साल पुरानी वीडियोस उठा लूं, उन्होंने अल्टीमेटली रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं चाहूंगा कि क्या आप वो आज समझा सकते हो? नहीं, उसका रीजन ये है, एक साथ पहले लोगों को ये प्रैक्टिस करने दो, जब उन्हें कैंडल स्टिक्स आ जाएंगी। प्लस सबसे अच्छी बात ये कि यार देखो, अगर लोगों को ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो आगे एफर्ट डालने का फायदा है। बिल्कुल। तो अगर इस वीडियो पर आपके हिसाब से कितने व्यूज या लाइक्स आने चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं? सर एटलीस्ट 1000 लाइक्स और 25,000 व्यूज, 25,000। तो जस्सी भाई की डिमांड है, देखो मैंने नहीं बोला है, इन्होंने कहा है कि 25,000 व्यूज जो कि मुझे लगता है आ जाएंगे, और 1000 लाइक्स जो कि मुझे लगता है लोगों को अगर सीखने में इंटरेस्टेड होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, मतलब ये ब्रेकआउट है, ये फॉलोअप है, अगर ये दोनों आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वो कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। डन। So guys, make sure कि ये हो जाना चाहिए 25,000 व्यूज एंड 1000 लाइक्स, और ये जैसे ही हो जाएगा ना, हम सर के साथ ये वाली सीरीज कंटिन्यू करेंगे, और आपके लिए एक और बढ़िया जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरे को सर की स्ट्रैटेजी पर्सनली पसंद है, बिकॉज मैंने सर से बात करी थी कि सर ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज करती है, और सर ने मेरे को सिखाई, यूज करा मैंने, अच्छा प्रॉफिट भी बना। तो अगर आप चाहते हो कि वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाए, तो मेक श्योर 25,000 व्यूज आने चाहिए और 1000 लाइक्स आने चाहिए। यस सर। चलो अब देखो, आपने देखा यहाँ शूटिंग स्टार है, वहां शूटिंग स्टार था। अब मार्केट में जैसे मैं बता रहा था, दो टाइप के पैटर्न है, ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, कैंडलस्टिक वाले। आपको पता है कैंडलस्टिक का कोई भी पैटर्न बोलो, हरामी, एंगल्फिंग, ये वो
वो सब एंड में जाकर सिंगल कैंडल में ही मर्ज होते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी एंड में जाकर वो या तो हैमर बनेगा या शूटिंग स्टार। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अब आप कहोगे यार यहाँ पर तो दो, एक रेड है एक ग्रीन है, यहाँ सेलिंग हुई यहाँ बाइंग हुई और ये हो गया। ठीक है, बट अब एक चीज देखो, जादू दिखाता हूं। स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल है, ऊपर क्लोज, यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं, यहाँ पे लाइन ओपन हुई, ठीक है, तो मैंने यहाँ लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ हल्का सा, यहाँ पर हाईएस्ट हाई दोनों में ये लगा, मैंने ये लगा दिया, और लोएस्ट लो ये लगा। अब ये क्या बन गया? हैमर कैंडल, हैमर बन गया। हैमर किस में? डेली टाइम फ्रेम पे और डाउन ट्रेंड पे, बॉटम ऑफ द चार्ट। ये चीज थी कि आप अगर चार्ट की भाषा रीड करना जानते हो, आप कहोगे यार यहाँ सेलिंग आई थी, यहाँ बाइंग आई थी, ये ऊपर क्यों जा रहा है? अरे भैया वो हैमर बना रहा है मर्ज करके। आप कैंडल स्टिक को रीड करना सीखो। सचिन तेंदुलकर को पता है कि भैया बॉल कौन सी आएगी, गुगली आएगी, स्ट्रेट ड्राइव मारना है, स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी, इन स्विंग होगी। उसने वो लैंग्वेज रीड करी है बॉलिंग की, इसलिए भाई वो भगवान है। सो गाइस ये मेरे लिए भी नई चीज थी, तो आई होप आप सबको भी ये पसंद आया होगा। अल्टीमेट सर, ये बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। चलो और सवाल पूछो। तो सर अब एक चीज बताओ, ये तो हो गया अपना बैंक निफ्टी में हमने देख लिया, तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि शूटिंग स्टार पैटर्न हो या आपका पैटर्न हो हैमर, वो टाइम फ्रेम पे तो सारे काम कर रहा है, राइट। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि आप एक हमारे फॉलोअर्स के लिए, एक सब्सक्राइबर्स के लिए जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो बहुत जल्द 25,000 व्यूज भी कराने वाले हैं, 1000 लाइक्स भी करवाने वाले हैं, उनके लिए इस वीडियो में क्या सरप्राइज दे रहे हो? और वो सरप्राइज कुछ बढ़िया होना चाहिए आपकी तरफ से। देखो सरप्राइज ये हो सकता है कि टाइम इज मनी, मैं बैठ के एक एक स्टॉक स्कैन करूं, रिलायंस, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये वो, एसबीआई, मिड कैप, लाइन लग जाएगा। मैं क्या करता हूं, मैं ऑटोमेटिक स्क्रीनर बना के आपको देता हूं, ठीक है। आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे देना, ठीक है, ठीक। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आपको इंट्राडे और पोजिशनल पे हैमर मिल जाएगा। ओके, जैसे आपको क्लिक करा इंट्राडे में, ये सारे हैमर बन रहे हैं, रिफ्रेश करा, 15 मिनट के चार्ट पे बना के दूंगा, डेली चार्ट पे, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। सो गाइज आप देख लीजिए, सर ने आपके लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दिया है, विभोर सर ने। और जो स्क्रीनर है, जो फिल्टर है, जो आपको हेल्प करेगा, आपका टाइम बचाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको यूज करो। कोई डाउट्स है तो इसी वीडियो में कमेंट करो, अगर हमें बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड डाउट्स आए तो हम प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे। विभोर सर ये तो मुझे बहुत परफेक्ट लगा और आई होप सारे व्यूअर्स को ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये वाले जो शूटिंग स्टार पैटर्न है और हैमर पैटर्न है, जो कि सिंगल कैंडलस्टिक है और जिसकी मार्केट में बहुत मतलब थोड़ा सा खराब लोगों ने करा हुआ था कि ये नहीं चलते, अंडर वैल्यूड करा हुआ था, तो भाई अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। तो क्या ये स्टॉक्स में भी चलते हैं? देखो, और अगर चलते हैं तो आप प्लीज एक बार दिखाइए हमें जरूर। देखो जैसा मैंने आपको बोला था कि एक थ्योरी होती है जो हर जगह चलेगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर टाइम फ्रेम पे। मार्केट का जाइंट है रिलायंस, बाप ऑफ ऑल, तो मैं काम करता हूँ रिलायंस लगाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मुझे दो चीज चाहिए, या तो अप ट्रेंड हो तो मुझे शूटिंग स्टार मिल जाए, और डाउन ट्रेंड हो तो मुझे हैमर मिल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर मैं आया हूँ तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में मुझे एक हैमर मिल गया, बिल्कुल, पहला हैमर, दूसरा हैमर, ठीक, इसका लो भी प्रोटेक्टेड, इसका लो भी प्रोटेक्टेड, और स्ट्रेट अवे रिलायंस ने आपको 150-200 पॉइंट दिए। ये 4 जून की मार्केट है जहां सब मार्केट गिरा था जब वो काउंटिंग वाला था, ठीक। और चलते हैं इसके पीछे, नॉर्मल डेज में चलते हैं, उससे पहले अगर आप ये देखोगे, अब आप कहोगे यार ये फॉल तो बड़ा है, बट आप देखोगे ये फॉल पहले से ही था, यहाँ पर किसी ने पहले ही माल बेचना शुरू कर दिया यहाँ पर, बिल्कुल। ये चार्ट की लैंग्वेज है। जो लोगों को आइडिया ही नहीं है कि भाई मार्केट क्यों गिर रहा है, भाई मार्केट गिर रहा है क्योंकि मार्केट ने इंडिकेशन दिया था, दे दिया, पहले ही दे देता है चार्ट। मैं अप ट्रेंड में क्यों हैमर नहीं लेता, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है। आप ऑलरेडी भागी हुई चीज पर बेट कर रहे हो तो भाई कितना पैसा बना हुआ होगा, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, लंबी बारी नहीं खेल सकते। और देखते चलो इसमें। तो सर एक चीज तो मेरे को यहाँ पर समझ आ गई कि चार्ट बोलते हैं, राइट, हमें चार्ट ही बता देगा कि कहां पर एंट्री होनी है, कहां पर एग्जिट होना है, हमें ये चार्ट की भाषा को समझना तो पड़ेगा। जैसे ये देखो, अब आप कहोगे यहां पर रिलायंस गिरा, यहां रिलायंस गिरा, बट उससे पहले एक इंडिकेशन था। अगर आपने ये इंडिकेशन पकड़ा, यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स वो हो गए, डीएक्टिवेट हो गए, बायर्स की पावर खत्म हो गई, राइट। बायर्स ने कहा यार बस अब ना, अब हिम्मत नहीं कर रही। यहां पर देखो, अब ये शूटिंग स्टार है,
बट ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, तो वो वर्क नहीं करेगा। डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अब मुझे क्या मिल गया, हैमर। मुझे यहां से लेकर 2480 से 2580 100 पॉइंट रिलायंस में मिले, 100 पॉइंट मिले, 250 का लॉट। मैं कहता हूं मैंने सिर्फ 30 पॉइंट्स खाए, राइट, 7500 रुपए मैंने कमाए। मैं कहता हूं मैं इक्विटी में काम करता हूं, कैश मार्केट, कैश मार्केट में मैंने यहाँ 30 पॉइंट कमाए 100 में, 3000 रुपए मुझे 3 दिन में 4 दिन में मिल गए, और क्या चाहिए, मैं निकल गया यार। ये चीज है, तो हर जगह काम करेगा, स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, 15 मिनट, आर्ली, डेली, वीकली, हर जगह करेगा। ठीक है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है उस पर डिपेंड करेगा। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है पोजिशनल, जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं डेली या वीकली चार्ट, उससे नीचे नहीं जाता। कोई है इंट्राडे वाला, 15 मिनट चार्ट ले लो, कोई है इंट्राडे टू स्विंग, आर्ली चार्ट ले लो। ये ठीक है। सो गाइज, आई होप आज का ये जो वीडियो की हमारी पहली वीडियो है, और सर के साथ और भी वीडियोस आएंगी, वो तभी आएंगी जब मैंने आपसे बोला हुआ है ना, आपको काम दे दिया है मैंने। काम क्या है, 25,000 व्यूज चाहिए, 1000 लाइक चाहिए, और विभोर सर के साथ अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, क्योंकि एक वीडियो तो पेंडिंग है जो पर्सनली सर की स्ट्रैटेजी मुझे पसंद है, दैट इज राउंडिंग बॉटम वाले को कैसे यूज करते हैं, कैसे टेक्नो फंडा एनालिसिस करते हैं, वो भी सर सिखाएंगे। बट वो तभी सिखाएंगे जब आप 25,000 व्यूज करोगे और 1000 लाइक्स करोगे। उसके बाद आपको किस टॉपिक पे सीखना है वो कमेंट कर दो। और सर मैं चाहूंगा कि आपने एक गिफ्ट तो हमारे फॉलोअर्स को दे दिया, वो ये है, और गिफ्ट आप सबको पता चल चुका है, सर ने इसके लिए स्पेशल आप लोगों के लिए स्क्रीनर बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसका यूज करो। कोई डाउट्स है तो कमेंट करो, आपको हेल्प करेंगे हम लोग। और सर जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे, और कोई एक बुक रेकमेंड करो जिससे ट्रेडिंग में उनको हेल्प मिले। देखो, आज हम लोगों ने प्राइस एक्शन की बात करी है, तो मैं स्टीव निसन की कैंडलस्टिक की बुक है, राइट, और उनके चार्ट पैटर्न्स एनालिसिस अमेजिंग है, तो आप स्टीव निसन की बुक पढ़ सकते हो, गूगल वगैरह पे अवेलेबल फ्री है। बाकी मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो। जैसे हम लोगों ने निफ्टी का एग्जांपल देखा था कि भाई 4-5 बार स्टॉप लॉस भी लग गया तो भी मैं प्रॉफिट में निकला, राइट। वो करो प्राइस एक्शन पे, बट प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये डाइजेस्ट हो पाता है, समझ आता है, पसंद आता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। तो गाइज मेक श्योर, मैं सर के पास आया हूं, सर ने टाइम दिया है, और एक चीज वादा है सर से, सर बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाएंगे मेरे साथ, बट वो तभी पॉसिबल होगी जब आप लोग हेल्प करोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे। तो मेक श्योर चैनल को, फाइनेंशियल अड्डा को आप सब्सक्राइब कर दो, सर का चैनल विभोर वार्ष्णेय को आप जरूर विजिट करो, और मेक श्योर इसमें 25,000 व्यूज आने चाहिए। तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो हम सर के साथ जल्दी डाल देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सर के साथ में वो सर के डायलॉग के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।